आओ दोस्त आओ। आओ, मुझे मालूम था कि आप जरूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का सपना आपके आंख में है। आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पिसी पुरानी है कि आप क्या करें। पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो कोई दूसरा थोड़े ही पढ़ाई करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा। दोस्त, अभी समय है, जग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान ही हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप यह क्यों नहीं कर सकते? ओह, यह जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब तक रहो जब तक इसकी जरूरत हो, वरना इसे छुओ भी मत। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया का हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीज देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो वो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह यह कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती हैं तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, दुनिया बड़ी अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वाले की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाई जाती है, उसके टीचर की और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप और परिवार और टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वह आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और लग जाओ अपनी पढ़ाई में। ओह, यह क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया? ये तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल का फॉलो करने का समय अभी तक नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? सुनो, एक कड़वी बात सुनो। अगर यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है तो भाई, अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह भी कहेगी कि देखो, यही है वो व्यक्ति जो खुद तो जिंदगी में कुछ न कर सका और अपने बाप के पैसे से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द को सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी बाप की पैसों से, खर्च भी कर दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे आप। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा सपने को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ और निर्णय भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है, आप पढ़ाई करने का अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। एसटीडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपको गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया
फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ और पिता के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत की खातिर पढ़ो, उसकी वजह की खातिर पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उनको मुंहतोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो, बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है। और ज़्यादा समस्या हो तो मुझे कमेंट कर देना, पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव सहायता करने की। बस आप पढ़ो तो सही, पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो, यह सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसी करनी है यह सोचने का समय है। जाओ और आज से ही पढ़ो, और जाते जाते यह लाइन भी पढ़ते जाना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले में पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ सके कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। मगर ये चारों के चारों 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने सब छोटे होते हैं। किताबों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मुश्किल वक्त का अनुभव से जो सीख मिलती है, वह सीख कोई स्कूल में नहीं मिलती। शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने आने वाले कल का निर्माण करते हैं। शिक्षा हम सभी को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। एक सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो खुद को साबित करने में नहीं, लेकिन खुद को औरों से बेहतर बनाने में ध्यान देता है। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। अपने अंदर सीखने की जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक पुस्तक, एक कलम, एक शिशु और एक अध्यापक मिलकर इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। इतनी जी जान से पढ़ाई कीजिए कि नौकरी न करनी पड़े, बल्कि नौकरी देनी पड़े। ज्ञान वह बीज हैं जिसकी फसल भी सबसे बेहतर होती है और फल भी। सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई हो। जब सब साथ छोड़ दे तब किताबों को अपना हमसफर बना लो। रोग अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा, और अगर किताब का होगा तो आबाद कर देगा। तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में जाने पर ही मिलता है। समय कठोर शिक्षक है, वह इम्तिहान पहले लेता है और शिक्षा बाद में देता है। खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना सबश्रेष्ठ ज्ञान है। जब भी पढ़ाई करने बैठो तो ये सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी
एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। किताब के पन्नों तो स्याही से लिखे जाते हैं, किस्मत के पन्नों को लिखना है तो पसीने का स्याही बनाओ। आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों को पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंख की जरूरत नहीं, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं। बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारी भी एक चैप्टर लिखा हुआ हो। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताब तेरे संग तेरी यारी होगी।